प्राचीन काल में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का वास था। माता पार्वती अत्यंत सुंदर्यवती, तपस्विनी और शक्ति की अधिदात्री थी। एक बार की बात है, जब शिवजी गहन ध्यान और तप में लीन थे, तब माता पार्वती ने स्नान करने का निश्चय किया। वे चाहते थे कि स्नान करते समय कोई भी अंदर ना आए। माता ने अपने शरीर की उपटन से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। देखते ही वो प्रतिमा एक जीवित बालक में बदल गई। वो बालक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर था। माता ने बड़े स्नेह से उसका नाम गणेश रखा और उसे आदेश दिया, हे बेटा, मैं स्नान करने जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊँ, तुम इस द्वार पर पहरा देना, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने माता की आज्ञा सिर माथे पर रखी और द्वार पर पहरे देने लगे। इसी बीच भगवान शिव अपने ध्यान से लौटे और गृह में प्रवेश करना चाहा। द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे बालक, मैं इस गृह का स्वामी हूँ, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, माता ने मुझे आदेश दिया है कि किसी को अंदर ना जाने दूं, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। शिव आश्चर्यचकित हो गए कि एक छोटा बालक उनके आदेश को टाल रहा है। उन्होंने पुनः कहा, मैं स्वयं पार्वती का पति हूँ, तुम्हारे लिए पिता तुल्य, मुझे रोको मत। परंतु गणेश जी अड़िग रहे, आप चाहे कोई भी हो, जब तक मेरी माता का आदेश है, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। ये देख शिवजी क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ, परंतु बालक गणेश ने अपनी शक्ति से सभी गणों को पराजित कर दिया। उनको वीर रूप देख देवता भी चकित रह गए। फिर स्वयं भगवान शिव ने युद्ध किया। उनके अस्त्र शस्त्र चले, लेकिन गणेश डरे रहे। अंततः शिवजी ने अपने त्रिशूल का प्रयोग कर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान कर बाहर आई और अपने प्रिय पुत्र गणेश का विच्छिन्न शरीर देखा, तो वे विलाप करने लगे। उनके क्रोध से तीनों लोग कांप उठे। उन्होंने कहा, हे महादेव, अपने मेरे ही पुत्र का वध कर डाला। यदि मेरे पुत्र को पुनः जीवित ना किया गया, तो मैं अपनी शक्ति से संपूर्ण सृष्टि का संहार कर दूंगी। देवताओं को भय हुआ। वे सभी शिव जी के से प्रार्थना करने लगे कि वे पार्वती को शांत करें। भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाओ और जिस प्राणी को पहले देखो उसका सिर ले आओ। गण शीघ्र ही गए और उन्हें सबसे पहले एक गज दिखाई दिया। उन्होंने उसका सिर काट कर ले आए। शिवजी ने उस सिर को बालक के धड़ पर स्थापित किया और अपने दिव्य वरदान से उसे जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी पुनः प्राणवान हो उठे। शिवजी ने घोषणा की, ये बालक ना केवल मेरा पुत्र है, बल्कि अब से ये सभी देवताओं और गणों का अधिपति होगा।
इसे गणपति कहा जाएगा। इसकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। जब तक गणेश की आराधना ना होगी तब तक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। माता पार्वती ने अपने पुत्र को गले लगाया और आनंद से भर उठी। उस दिन से गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक के रूप में पूजा जाने लगा। शास्त्रों में वर्णित है कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी की कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भक्त पूरे श्रद्धा और विधि विधान से गणपति की पूजा करता है उसके सभी विघ्न दूर होते हैं और कार्य सिद्ध होते हैं। महाराष्ट्र में ये पर्व विशेष धूमधाम से बनाया जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आजादी के आंदोलन के समय इस उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने की परंपरा शुरू की, जिससे समाज में एकता आई और स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। भक्तजन गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की प्रतिमा स्थापित करते हैं। प्रतिमा को उत्तर पूर्व दिशा में बिठाया जाता है। धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। मोदक, लड्डू और दुब्र गणपति को अत्यंत प्रिय जाने मानते हैं। भक्त ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते हैं। गणेश जी की स्थापना के बाद अगले एक दिन से लेकर 21 दिन तक भक्त उत्सव मनाते हैं। अतः में प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, जो जीवन के चक्र उत्पत्ति से विलय का प्रतीक है। गणेश जी हमें कई जीवनोपयोगी शिक्षाएं देते हैं, जिसमें बड़ा मस्तिष्क ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। छोटे नेत्र गहराई से देखने की शिक्षा देते हैं। बड़ी सूंड हर परिस्थिति के अनुसार ढल जाने की क्षमता। बड़े कान दूसरों को ध्यान से सुनने की प्रेरणा और एक दंत अपूर्णता में भी पूर्णता ढूंढने का संदेश। मूषक वाहन अहंकार को वश में रखने की प्रेरणा। गणेश चतुर्थी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने से पहले विवेक, संयम और भगवान के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि ये सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सामरस्यता का प्रतीक है। ये पर्व लोगों को एक साथ लाता है, सामूहिक शक्ति का परिचय कराता है और जीवन में विघ्नों को हरकर सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। आज भी जब भाद्रपद की चतुर्थी आती है तो गलियों में गूंज उठता है, गणपति पापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और भक्त हृदय से प्रार्थना करते हैं कि गणेश जी उनके जीवन के सभी संकट हर ले और सुख समृद्धि प्रदान करे।